नमस्कार, मैं हूं भारत। आप देख रहे हैं बीएसटीवी और बीएसटीवी का खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में बीएसटीवी की टीम पहुंची है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की अगर बात की जाए तो यहाँ होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है ज़मीनी मुद्दे और क्या है जनता की राय, इसको लेकर करेंगे हम अपने खास कार्यक्रम में आज चर्चा। तो आइए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी और करते हैं आम लोगों से आम लोगों की मुद्दे की बात। लोकसभा के चुनावी चर्चा में बीएसटीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर के पहुंची है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आमतौर पर ये फ्रीगंज में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर चाय को लेकर के काफ़ी चाह है लोगों में और वाकई चाय पर ही चर्चाएं होती है। लेकिन बीएसटीवी इस लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता से पूछेगी कि क्या स्थानीय मुद्दे थे, किन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ वर्तमान सांसद ने क्या कुछ काम किए गए हैं और क्या दोनों ही पार्टी के एजेंडा यहाँ पर है। तो महाकाल की नगरी है, दिन भर बम बम भोले की धुन पर महाकाल की नगरी में नगाड़े और जो शंख सुनाई देता है। महाकाल लोक बनने के बाद में यहाँ पर कई पर्यटक दूर दराज से भी आते हैं। लेकिन बात की जाए मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी यहीं से है और जो प्रदेश की कमान भी संभाल रहे हैं। आम लोगों से हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे और कितनी चुनौती है। मतलब कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या कुछ चुनौतियां नजर आ रही है दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को देख के? जी, जहाँ तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पलड़ा भारी है इस समय, क्योंकि लोग पूरे भारतवर्ष में मोदी को देख रहे हैं। और मैं भी अपनी ओर से अगर यह कहूँगा कि जोश और होश के साथ में मैं अपना मतदान करूँगा, क्योंकि मैं उस पार्टी को मतदान करूँगा जिसकी खुशियाँ हमारा भारत देश बनाए, ना कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बनाए। तो मेरा मत होगा ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री को चुनना जो देश की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाता हो और देश की जनता को अपना परिवार मानता हो। इस स्थानीय मुद्दे क्या थे, क्या कुछ दिखे? स्थानीय मुद्दे यहाँ पर जो पूर्व जो हमारे सांसद है उनके द्वारा काफ़ी विकास किए गए हैं। ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि बड़े महाकाल लोग बनने के बाद में रोजगार के अवसर अधिक खुले हैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं, हर कोई अपने काम धंधे में व्यस्त है बिल्कुल। और किसी प्रकार का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर ये फैक्ट्री नहीं डली हुई। आज कम से कम एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डला है। सांसद जी जो हमारे जो सांसद हैं उनकी तरफ से पूरा हर युवा खुश है कि यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? मोहन यादव जी भी यहीं से हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जो महेश परमार प्रत्याशी है उनका भी एक अलग वर्चस्व रहा है। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी शहर से होता है तो शहर के लोगों को स्वतः ही गर्व होता है कि उनके शहर से मुख्यमंत्री, और स्वाभाविक है विकास की ओर तो उनकी निगाहें दौड़ेगी ही सही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जनता को दलगत राजनीति से बहुत ऊपर उठकर अपने मत का उपयोग करना चाहिए। विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर वोट करना चाहिए। धार्मिक नगरी उज्जैन में आप हैं, बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ की परंपराएं अपने आप में बहुत महत्व रखती है। जैसे बाबा महाकाल की जब सवारी निकलती है सावन और भादों के माह में, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र बाबा महाकाल का मंदिर है जहाँ पर सावन और भादों में बाबा अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलते हैं, नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो ऐसे में उज्जैन का महत्व बढ़ जाता है धार्मिक नगरी होने के कारण। लेकिन यहाँ पर कई धर्म से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप शिप्रा नदी को ले लीजिए। 12 साल में एक बार यहाँ पर सिंहस्थ महाकुंभ होता है, और ऐसे में अगर शिप्रा हमारी अशुद्ध रहे तो ये तो सीधे सीधे हमारी आस्था को ठेस पहुँचती है, क्योंकि कोई धर्म का उस पर छाप नहीं लगी होती है। पानी का आचमन हर कोई करता है, इसलिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, जब वो शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और वहाँ की गंदगी उनके सामने दिखती है। इस बार किसका माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो उज्जैन में हम देखे जाए तो कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस ने जो चेहरा दिया है, कांग्रेस ने एक अच्छा चेहरा दिया है और नए चेहरे को मैदान में उतारने के कारण चुनाव यहाँ पर कस्म हो गया है। 60-40 का रेशो कहा जा सकता है। 60% में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है काफ़ी मजबूत है। और चूँकि महेश परमार पहले भी कई चुनाव यहाँ पर लड़ चुके हैं, महापौर का चुनाव भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लड़ा, तो उनकी स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी। यह स्थानीय मुद्दे क्या हैं?
स्थानीय मुद्दे सब अच्छे हैं और बीजेपी की बहुमत बनेगी और अच्छी सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी। बिल्कुल बनेगी 110%। आप बताएंगे, चाय पे आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे? आते हैं चाय हैं? चाय पीने आते चाय भी होती होगी ना, राजनीतिक चर्चा होती है कुछ? हैं। राजनीति समझ में ही नहीं आती है यार। समझ में नहीं आती। लेकिन अच्छा, स्थानीय मुद्दे क्या होना चाहिए? ये सबका फायदा हो, मतलब सब गरीब आदमी को रोजी रोटी मिले और क्या। अच्छा, इस बार माहौल किसका लग रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। बीजेपी आना भाई, बीजेपी ही आना है। बीजेपी आना। काम किए हैं कुछ? अरे काम से मतलब ही नहीं, नाम से ही हो रहा काम, तो काम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बिल्कुल जनता है और बात भी करेंगे, और भी कुछ लोग चर्चाओं में हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब, इस बार क्या देख रहे हो, लोकसभा में कैसा माहौल है? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी। कुछ काम हुए हैं यहाँ पे? काम तो बहुत सारे हुए ना, काम तो इतने हुए कि गिरा नहीं सकते। अच्छा, स्थानीय मुद्दा है कुछ? स्थानीय मुद्दा बचा ही नहीं। वैसे ही नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं के उज्जैन के रहने वाले हैं और इसी क्षेत्र के दक्षिण से विधायक है वो। उन्होंने इतना काम कर दिया है यहाँ पर भी, और भी बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहे हैं। हाँ, अच्छा, मेडिकल हब बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो मेडिकल आपको अगर देखा जाए तो मेडिकल सिटी ला रहे हैं उज्जैन में। हाँ, लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना दिल्ली ना बॉम्बे, कहीं भी नहीं से उज्जैन में सारा इलाज हो जाएगा। मेडिकल सिटी बनने वाली है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री यहीं से है और कई और लोग भी हैं, हमसे भी चर्चाएं करेंगे। क्या नाम है आपका? यहीं रहते? कब आप इंदौर उज्जैन के ही हो? बाहर से आए हो? तो यहाँ का चुनावी माहौल पता है? नहीं पता है। आप? हम भी बाहर से आए, कहाँ से हैं? राजगढ़ जिले से। राजगढ़ से हो? हाँ, दर्शन करने आए हो? दर्शन करें तो पेशेंट। अच्छा, देखिए उज्जैन नगरी में अक्सर लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। एक काका भी है। काका, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण बागोरिया। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? अच्छा माहौल है, भाजपा का है। भाजपा का माहौल है। अच्छा काका, इतने समय से आप उज्जैन नगरी में हो, और तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी होंगे? स्थानीय मुद्दे है क्या, महाकाल है। देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ। रोजगार वगैरह? रोजगार वगैरह सब अच्छा, अच्छा रोजगार सबको अच्छा मिला महाकाल केस में। हाँ। महाकाल नगरी में भाजपा का है, जो भी चल रहा है अभी। कौन जीत रहा है इस बार? कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा इस बार? मोदी। मोदी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मिश्रा है। राजेश भैया, आप काफी लंबे समय से इस धार्मिक नगरी बाबा महाकाल की नगरी में हैं, तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे जो हैं क्या देख रहे हैं आपके? यहाँ स्थानीय मुद्दे अभी तो महाकाल में, जब से महाकाल कॉरिडोर बना है, जब से उज्जैन में रोजगार की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, ज़मीनों के भाव भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और मोदी जी ने जब से कॉरिडोर बनाया है, जब से यहाँ बहुत चमन हो गया है। काशी के बाद अगर किसी की चीज़ का नंबर आ रहा है तो उज्जैन का आ रहा है। जितने अयोध्या में भीड़ नहीं पड़ रही है, उतनी उज्जैन में भीड़ पड़ रही है। और बीजेपी की सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने, और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने यहाँ बहुत विकास करा है, और अब ये जीतने के बाद उज्जैन में बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य की बात कर लो, मेडिकल हब की बात सब करें, सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल सुविधाएं भी मिल रही हैं। मोहन जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल सुविधा के लिए, अनिल फिरोजिया भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाला जो टर्न रहेगा इसमें सबको बहुत अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी, और 3-3.5 लाख से अनिल फिरोजिया जी विजय अच्छा हो जाएंगे। बिल्कुल, स्थानीय लोग हैं, पसंद करते हैं अपने अपने मतदाताओं। भाई साहब, क्या नाम? सत्येंद्र भाटी। सत्येंद्र भाई, हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग तपती गर्मी में आप बिल्कुल ठंडे का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कि मौसम ऐसा है, गर्मी वाला मौसम है। और तो अच्छा, राजनीतिक गर्मी कुछ पता है क्या हलचल है? देखिए, राजनीति की गर्मी तो एक तरफा ही है, और एक तरफा में कहें तो अपने बीजेपी है, और बीजेपी में जो अपने सांसद महोदय जी हैं, तो एक तरफा ही है उनका, अनिल फिरोजिया जी का ही है यहाँ पे बुलवाली। मुद्दे कुछ पता है आपको, स्थानीय मुद्दे क्या होना चाहिए? देखिए, मेन यहाँ पे क्या है कि अभी महाकाल का जैसे डेवलपमेंट हुआ है महाकाल क्षेत्र का, तो उस कारण से थोड़ा सा यहाँ पे रोजगार बढ़े हैं। बस अब थोड़ा सा क्या है कि बीजेपी या जो भी सांसद महोदय बनते हैं, तो उनको थोड़ा सा उद्योग के क्षेत्र में कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री डलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, है ना, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उज्जैन जिस तरह से डेवलप हो रहा है और भी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, एक स्थानीय मुद्दा है और रोजगार बहुत ज़रूरी है। आप नए युवा है, युवा की तरफ से आप कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या सोचना चाहिए, हमारे सांसद जी क्या योजना युवाओं को लाना चाहिए? देखो, अभी तक तो जो योजनाएं आई हैं बीजेपी के राज में बहुत अच्छी आई है। जब से 2013 से जब से सरकार बनी है, मतलब उज्जैन का इंडिया ने भी काफ़ी तरक्की की है।
समझ रहे हो आप। उज्जैन में महालोक बना, ठीक है, महालोक बनने से आज कितना रोजगार मिला लोगों को, कॉलेज है। और क्या होना चाहिए? और तो एक्सेप्शनल यही है कि थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन का है, थोड़ा एजुकेशन में और ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सब बढ़िया है। एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल, और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? ये बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी, हाँ, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है चुनावी? चुनाव आज का ये कमल का फूल आएगा। कमल का फूल आएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या है भाई साहब? मतलब ये तो सर जानकारी महाकाल की नगरी है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? और भी नहीं। विकास तो हो रहा है ना सर। विकास हो रहा है, हाँ रोजगार, शिक्षा, हाँ, सब हो रही। सब हो रहा है। कौन जीत रहा है इस बार? अब देखो सर, ये तो अनुमान लगा नहीं सकते ना, ये तो अनुमान लगा नहीं सकते ना, जी अब जो भी आ जाए। बिल्कुल, जनता है, जनता के बीच हम पहुंचे हैं। स्थानीय मुद्दे भी हैं। कांग्रेस लगातार यहाँ पर महाकाल लोक को लेकर के भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर जो है चुनावी मैदान में है। तो वहीं बीजेपी जो है धार्मिक नगरी के साथ साथ अगर बात की जाए, इस धार्मिक नगरी में यहाँ विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। शिप्रा के इस तट पर बीएसटीवी की टीम मौजूद है और ये शिप्रा का ये स्वच्छ पानी, ये स्वच्छ जल के स्नान के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मेरे साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है। बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले की, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो शिप्रा नदी के स्वच्छता को लेकर के था। क्या देख रहे हैं, कितना हर बार मुद्दा उठाए कि शिप्रा नदी का जल जो स्वच्छ होना चाहिए? शुद्ध ही है, तो शुद्ध ही है, काफी लोग नहाते भी है ना पर। साफ करने के लिए कई बार मुहिम खड़ी है। नहीं, पहले तो साफ ही है, वैसे तो अच्छा है। हाँ, साफ सफाई है। पहले खूब गंदी वाला था, अब सही है, साफ सफाई होती है हर हफ्ते, अच्छा रहता है अब रामघाट बिल्कुल। अच्छा, रामघाट रहता है। यहाँ दूर दराज से भक्त आते होंगे। खूब आती जनता, ये देखो नहीं रहे, आती जाती रहती पंचकोशी। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है मालूम है? हाँ, चुनाव। तो सीएम साहब भी है, सीएम साहब भी यहीं डुबकी लगा के गए थे। हाँ, और भी आते थे ऐसे सीएम साहब? आते जाते रहते हो तो। हाँ जी, आते हैं जी, हमारे मोहन जी। हाँ, मोहन जी आते शिप्रा में, नहीं राम घाट के नई पे उन्होंने स्नान किया था। हाँ। अच्छा, फिर इस बार कौन जीत रहा है, किसका माहौल है? देखते क्या होता है, आने वाले समय पे मोदी जी की चर्चा चल रही है अभी तो। यहाँ पे 2-2 टिकट किसको मिल रहे हैं? ये जो प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी के, इसमें से कौन देख रहा है, किसको कौन जीतेगा? बीजेपी की चर्चा है यहाँ पे तो अपने उज्जैन में। हाँ जी। मतलब आप कब से यहाँ पे चला रहे हैं? मेरे को 3-4 साल हो गए। ऐसा शिप्रा नदी को लेकर के हमेशा कई बार, हाँ, इंदौर से जो पानी आता था यहाँ पे, वो पानी की वजह से थोड़ा दूषित हो जाता पानी। अभी जो जैसे हर 10 दिन 12 दिन में 15 दिन में पानी छूट रहा है अपने शिप्रा नदी में, नर्मदा जी का, उससे पानी पवित्र है और अभी साफ सही साफ पानी। ये मुद्दा रहा चुनाव में हर बार कि शिप्रा का, कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस आरोप लगती है कि शिप्रा नदी में आज तक सफाई नहीं हुई, बीजेपी कहती है हम सफाई करा रहे हैं। नहीं सर, सफाई होती है, सफाई वाले सफाई भी करते हैं। अपने उज्जैन नगर में इतने हमारे पुल वगैरह जो बने हुए हैं, अब सफाई क्या करना, कोई व्यक्ति कहीं से कुछ भी छोड़ के चले जाता है, वो तो जिधर की हवा चलेगी उधर गंदगी हो नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इस बार क्या माहौल है? बीजेपी का तो बीजेपी का माहौल है। हमने यहाँ भी बात करी, इस पावन जल जो शिप्रा का है, यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और वाकई, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता किसे चुनेगी आने वाला वक्त बताएगा। मां शिप्रा नदी के पावन जल और महाकाल लोक और महादेव की कृपा उज्जैन पर हमेशा रहती है। बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, तो बीएसटीवी की टीम उज्जैन लोकसभा पर पहुंची है, जहां पर हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में हमने आम जनता से तो उज्जैन के मुद्दे पूछे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन से ही आते हैं। मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं और पिछले बीते इन 5 सालों में क्या कुछ इस लोकसभा चुनाव से पहले सांसद जी के क्या कुछ नए काम हैं। मतलब पहले मैं कांग्रेस से पूछूंगा
5 सालों से लगातार अनिल फोजिया जी जो है इस मैदान में इस बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। क्या डेवलपमेंट हुए, क्या आपने देखा? निश्चित से ये उनको बार बार मौका देना ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुछ मजबूरियाँ रही होगी, पर मेरी नज़र में पिछली बार के जो सांसद है, अभी भी वर्तमान सांसद है और प्रत्याशी है, उनका शहर में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो गिना सके। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुख और दुख की बात हो, चाहे शहर में कोई जितनी भी त्रासदी या आपदा आई हो, उनमें कहीं उनकी भूमिका नहीं दिखी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्यों टिकट दिया है तो वही मनन कर सकते हैं। और टिकट के पहले बहुत ज़्यादा हेचमतानी भी थी। स्थानीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि उनको टिकट मिले, पर उनका केंद्रीय नेतृत्व पे कोई संबंध है तो उन्हें टिकट मिला है। पर मेरा ऐसा मानना है कि मेरा पार्टी का जो प्रत्याशी है वो लगातार कई चुनाव जीता है, अभी भी विधायक है, श्री रामचरितमानस का सुबह से उठ के पाठ करता है और सुबह से लेकर रात तक आम जनता के बीच में रहता है। उसकी अपनी एक लोकप्रियता है और मुझे इस बात का विश्वास है कि शहर की जनता एक सक्रिय आदमी को जो है दिल्ली लोकसभा में भेजेगी। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप महाकाल लोक को लेकर के अब जो है कांग्रेस मैदान में नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि लोकसभा के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी जो हैं वो लोकप्रिय है। वो लगातार पिछली बार भी चुनाव रिकॉर्ड मतों से विजय हुए थे और इस बार भी 5 लाख से अधिक मतों से विजय होंगे। जनता में उनकी एक छवि है और छवि होने के साथ ही उन्होंने लगातार निर्माण कार्य वगैरह, विकास कार्य वगैरह सब किए हैं और उसी के बल पर चुनाव मैदान के समर में उतर चुके हैं और निश्चित रूप से हम 5 लाख से अधिक मतों से विजय होंगे। भाई साहब कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री भी यहीं से हैं, कितनी प्रचंड बहुमत से जो है बीजेपी यहाँ पर मुकाबला कर रही है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के विकास को लेके पूरे देशभक्त एक हैं और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से उज्जैन और 400 अब की बार 400 पार के नारे को पूरा 400 पार का नारा लगातार बीजेपी लगा रही है। बेशक कोई संदेह नहीं है। आपने अगर उस संसद के भाषण को सुना हो जिसमें स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सदन में ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और रही बात दूसरी हमारे लोकप्रिय सांसद की, तो जो जीतता है उसी को मैदान में उतारा जाता है। अनिल फिरोजिया जी वो शख्सियत है जो अभी भी सांसद है और कल भी सांसद रहेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। रही बात हमारे प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनकी, तो हमने सुना है कि वो रामचरितमानस का पाठ करते हैं लेकिन राम जी को नहीं मानते हैं। ये बात सर्वविदित है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने वाली कांग्रेस को जनता पूरी तरह नकारेगी और आने वाली जो समय है वो अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार का नारा न केवल बुलंद होगा बल्कि सार्थक और सिद्ध होगा। पत्रकार की प्रतिक्रिया भी ले लेंगे। क्या स्थानीय मुद्दे हैं? वरिष्ठ पत्रकार हैं। उज्जैन की स्थिति को देखते हुए कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें मतदाता के सामने चेहरा मोदी जी का है। स्थानीय मुद्दे सारे गौण हैं और स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा भी नहीं जा रहा है। ना तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, ना भाजपा के प्रत्याशी के पास कोई मुद्दा है। स्थानीय मोदी का चेहरा पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, मानना चाहिए। प्रत्याशी का व्यक्तित्व और प्रत्याशी यहाँ पर गौण है। कैसे देख रही कांग्रेस? कोई मुद्दा नहीं है, सीधी बात। मुद्दा? अरे इस शहर में मुद्दों की क्या कमी है? शिप्रा में गंदे पानी नाले मिलते, इंदौर का 40 लाख लोगों का मलमूत्र का पानी, शहर में जल सप्लाई नाम का नहीं, एक दिन छोड़ के पानी। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर निगम भ्रष्टाचार का केंद्र, हजारों लाखों करोड़ रुपया नगर निगम के ठेकेदारों को देना बकाया, आधी स्ट्रीट लाइटें खराब। आखिर मुद्दे ही मुद्दे। महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार, दर्शन का भ्रष्टाचार, भस्म आरती का भ्रष्टाचार, आखिर चारों तरफ बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 2.5 लाख पद खाली पड़े। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई शासकीय विभाग नहीं जहाँ पे पद खाली नहीं है। पद खाली पड़े। और तो और सुनिए, पूरा मध्य प्रदेश बेरोजगारी के लिए परेशान है। गैस की टंकी 1200, डीजल पेट्रोल कहाँ पर? ये गंभीर आरोप है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। क्या कहेंगे? बेरोजगारी हमारा उज्जैन में बाबा महाकाल का जब से
कॉरिडोर बना है, यहाँ पर बेरोजगारी उज्जैन में ख़त्म हो गई। हर किसी को रोज़गार मिला है, चाहे आप होटल वाले ले ले, रेस्टोरेंट वाले ले ले, चाहे आप रिक्शा वाले ले ले, चारों तरफ रोज़गार ही रोज़गार है अब उज्जैन में। जो कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे हैं बेरोजगारी, ये गलत है। लगातार कहते आए हैं जब से महाकाल लोक बना है रोजगार जो है वो मिला है, कैसे देख रहे हैं? जब से महाकाल लोक बना है तब से यातायात जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है उज्जैन में। रोजगार की बात करें तो उज्जैन में कोई उद्योग धंधे नहीं है, यानी पकौड़े तलना, रिक्शा चलाना, ये रोजगार तो है लेकिन एक आम आदमी का घर इससे नहीं चल पाता है। तो रोजगार की और यहाँ पे ज़रूरत है, उद्योग धंधे लगने की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। यानी चुनाव जो होते हैं वो बेरोजगारी, महंगाई पे और विकास पे होना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर। जी, ये गंभीर आरोप है। जब भी मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस का हमेशा जितने भी डिबेट हुई है, जितने भी कार्यक्रम हुए, कांग्रेस हमेशा उज्जैन को बदनाम करने का काम करती है, शिप्रा को बदनाम करने का काम करती है, महाकाल को बदनाम करने का काम करती है। आज इनके नेता एक भी राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया इन्होंने देश की सनातन संस्कृति के ऊपर आरोप लगाए, सनातन संस्कृति को अनापशब्द बोला। इनका काम देश को और महाकाल को बदनाम करने का है। आरोप है कि महाकाल और उज्जैन को बदनाम किया जाता जब भी कोई कांग्रेस। अरे भगवान त्रिलोकीनाथ है, भूत भावन है, सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि का प्रलय और सहन भी वो कर देंगे। मेरा ही कहना, इनके लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा कहना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाकाल दर्शन के 250 रुपये लेती हो, भस्म आरती को देखने के पैसे लेती हो, जल का लोटा चढ़ाने के पैसे लेती हो, रोज लोगों के साथ चीटिंग होती है, भस्म आरती के नाम पे होती है। उज्जैन के लोगों के लिए दर्शन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वे भी लोग मारे घूमते। जहाँ तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं, महाकाल लोक के कारण रोजगार मिला है, पर मेरा कहना है सरकारों का उसमें क्या योगदान है? सरकार अपने खाली पदों को भरे, सरकार खुद रोजगार की व्यवस्था करे, सरकार उद्योग धंधे खोले। अगर कुछ भाइयों को अगर ऑटो रिक्शा चलाने का काम मिल गया, मेरा कहना पढ़े लिखे लोग, IIT करे लोग, इंजीनियरिंग करे हुए लोग, MBBS करे हुए लोग, कई डिप्लोमा और MBA का कोर्स करे हुए लोग, वो क्या रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुए? एक प्रतिक्रिया आपकी भी लूंगा इन सभी बातों पर। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मोक्षदायिनी माँ शिप्रा को हम माँ मानते हैं, और ये कांग्रेस के लोग शहर को, महाकाल को और शिप्रा को बदनाम करने का काम करते। हमारे मुख्यमंत्री उसका आचमन करते और स्नान करते और ये बोलते कि वो नाला है। उज्जैन शहर को बदनाम करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी ने बोला है कि 20 साल से जीतते आ रहे हैं हम, तो इनके प्रबंधों में आज भी प्रपंच में नहीं पड़ने वाली जनता, और पुनः हमारी सरकार बनेगी अब की बार 400 पार। धन्यवाद। अंतिम प्रतिक्रिया जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि उज्जैन को ऐसे सांसद की ज़रूरत है जो उद्योग धंधे स्थापित करे और यातायात की जो सुचारू व्यवस्था है वो करे। आप देखें कि पूरी सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई है, पूरे उज्जैन शहर का हाल ऐसा हो गया है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज कभी तो आप शिप्रा पानी की जो बात कर रहे थे, जब महेश परमार जी वहाँ 2 घंटे बैठे, क्योंकि सारा हमने ये नहीं बोला कि शिप्रा गंदी है, शिप्रा तो मोक्षदायिनी, लेकिन उसमें जितने भी गंदे नाले, खान नदी का पानी शिप्रा में मिलता है उसकी रोकथाम की जाए। तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस के इस बार महेश परमार जी हमेशा जनहित की लड़ाई लड़ते रहे, कोरोना काल में उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करी है, तो हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो उज्जैन का विकास। कितना बड़ा टास्क है, महापौर चुनाव में भी बहुत कम मार्जिन से वो चुनावी मैदान में हारे थे। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर जी हैं, मदन हमारे लल्लावत मोहन जी, वो जीत गए हैं, वो महेश जी हारे थे, और हारने के बाद में लगातार उज्जैन शहर को बदनाम करने का कुछ चक्र उनके द्वारा चले जा रहा है, वो जो है यह गलत है। जबकि शिप्रा मैया जो है वो गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। एक बार शिव जी ने गंगा ने शिव जी से पूछा कि माँ मेरी गंदगी कैसे समाप्त होगी, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि शिप्रा में जाओ, जाके स्नान कर, तेरी सब बीमारियां दूर हो जाएगी। तो हम माँ शिप्रा को गंगा से भी ज़्यादा पवित्र मानते हैं, और शिप्रा में नर्मदा का जल मिलने से वो ज़्यादा पवित्र हो गई है। और 13 तारीख को यहाँ की जनता बता देगी कि वास्तव में
कौन जीतेगा कौन हारेगा और कितना पवित्र क्षिप्रा नदी पवित्र है या नहीं। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन उज्जैन के जो मुद्दे हैं, उज्जैन की जनता के जो मुख्य मुद्दे थे, हमने जनता से भी जाना, जनप्रतिनिधियों से भी जाना कि आखिरकार इस लोकसभा में वो किसे चुन के लाएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन वोट को लेकर के लगातार प्रशासन और जनता अपील कर रही है, हम भी वोट डालने की आपसे अपील करते हैं और जो परिणाम सामने आएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV उज्जैन।